साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न जो है आपकी किताब के पेज संख्या 29, 30 और 31 पर आपको मिलेंगे। प्रश्न करें उससे पहले ये 3 बिंदु है जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रश्न और उत्तर आपको समझने हैं तो ये 3 टॉपिक हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला टॉपिक है बिना अध्यारोपण द्वारा कोणों की तुलना, दूसरा टॉपिक है घूर्णन भुजाएं और तीसरा है विशेष कोण। तो पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं, बिना अध्यारोपण द्वारा कोणों की तुलना। देखो हम ये तो पढ़ चुके हैं कि कोण क्या होते हैं, है ना। कोण क्या होते हैं? जब एक ही बिंदु से 2 भुजाएं निकलती है और इनके बीच में ये जो झुकाव होता है, फैलाव होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब हमारे पास 2 कोण हो और बिना अध्यारोपण द्वारा उनकी हमें तुलना करनी हो कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। वैसे तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि ये वाला कोण बड़ा है क्योंकि इसका फैलाव ज़्यादा है और ये कोण छोटा है क्योंकि इसका फैलाव कम है। लेकिन हमें बिना अध्यारोपण द्वारा इसकी तुलना करनी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें एक पारदर्शी ऐसा पेपर चाहिए जिसके आर पार हम देख सकते हैं। अब इससे कैसे हम तुलना करेंगे? तो सबसे पहले देखो, ये जो वृत्त है मेरे पास में, इस वृत्त में ये बीच वाला जो पॉइंट है जिसे हम केंद्र कहते हैं, इस बिंदु को हमें इस बिंदु पर रखना है। तो पहला हम क्या करेंगे? इस बिंदु को इस बिंदु पर रखेंगे। रख लिया। अब इस बिंदु की एक भुजा इस तरफ जा रही है तो हम क्या करेंगे? यहां पर एक पॉइंट बनाएंगे, एक बिंदु लगा देंगे। ठीक है। दूसरी भुजा इस तरफ जा रही है तो यहां पर भी हम एक बिंदु लगा देंगे। यानी इन दोनों बिंदुओं पर ये दोनों भुजाएं फैली हुई है। अब हम क्या करेंगे? इस पेपर को उठाएंगे, है ना, इस पॉलीथीन को उठाएंगे और इस पॉइंट को और ये जो पॉइंट हमने यहां से बनाया है उसको इस भुजा से मिलाएंगे, इस भुजा से मिलाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं? इस पॉइंट पर इस पॉइंट को रख रहा हूं, इस बिंदु को मिला दिया मैंने और इस बिंदु को भी मैंने इस भुजा पर मिला दिया। अब देखो यहां पर जो दूसरी भुजा है ना, दूसरी वाली भुजा वो यहां पर है, जबकि ये वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है? इसके नीचे आ रहा है, इसके ऊपर नहीं आ रहा है। यानी बड़ा कोण कौन सा हुआ? अभी देखो हम कंफ्यूज थे कि बड़ा कौन सा है। बड़ा ये वाला है, क्योंकि देखो ये वाला जो कोण है वो यहां तक ही आ रहा है। ठीक है। जबकि इसका फैलाव इससे ज्यादा है। तो कौन सा कोण बड़ा हुआ? ये वाला कोण बड़ा हुआ और ये वाला कोण छोटा हुआ, है ना। तो इसकी सहायता से हम कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है ये आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है घूर्णन भुजाएं और विशेष प्रकार के कोण। अब ये घूर्णन भुजाएं क्या होती है इसको समझना। तो देखो यहां पर मेरे पास ये 2 भुजाएं हैं। ठीक है। ये क्या है? 2 भुजाएं हैं। अब मुझे क्या करना है? यहाँ एक चुंबक लगी हुई है तो ये मेरे पास एक बिंदु हो गया। इस बिंदु को मैं इस बिंदु से मिला दूंगा। ठीक है। अब ये देखो ये भुजाएं घूम रही है ना। ये जैसे मेरी भुजा है तो मैं यहाँ पर देखो अभी इस समय कोई भी फैलाव नहीं है, किसी प्रकार का कोण नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसको घुमाऊं, इस भुजा को तो यहीं रखूं और दूसरी वाली भुजा को घुमाऊं तो ये एक कोण बन गया। इसको मैं ऐसे घुमाकर सीधा भी कर सकता हूं, ऐसे। ये क्या बन गया? एल बन गया, है ना। तो ये एक विशेष प्रकार का कोण बन गया। देखो जब मैं भुजाओं को घुमाता हूं तो बहुत सारे विशेष प्रकार के कोण बन रहे हैं। अच्छा एक काम करते, इसको पूरा ऐसे सीधा कर देता हूं तो एक सीधी रेखा बन गई। दूसरी भुजा को जब मैंने घुमाया तो क्या बन गई? एक सीधी रेखा बन गई। तो यहाँ पर जब घूर्णन भुजाएं हमारे पास होती हैं, भुजाओं को हम घुमाते हैं तो हम अलग अलग प्रकार के कोण बना सकते हैं। अब इसमें हमें एक तो सरल कोण को समझना है और एक समकोण को समझना है। सरल कोण क्या होता है कि जब मैं दूसरी भुजा को इस प्रकार घुमा देता हूं कि वो एकदम सीधी रेखा बन जाए। क्या बन जाए? सीधी रेखा बन जाए। इसको मैंने घुमा दिया इस प्रकार से और एक सीधी रेखा बन गई, है ना। तो ये जो झुकाव आया है यहां से यहां पर, देखो ये जो झुकाव आया है यहां से लगाकर यहां तक का, ठीक है, इसी को हम सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल कोण। अब अगर इसका मैं आधा करूं, आधा क्या होगा कि भाई इसको ऐसे बीचों बीच घुमा के आधा घुमा लो। ये आधा मैंने घुमा लिया।
ठीक है। तो जब इसको मैं आधा घुमाता हूं तो ये बनता है समकोण, है ना। क्या बनता है? समकोण। यानी सरल कोण को जब हम आधा करते हैं तो वो क्या बन जाता है? समकोण बन जाता है। ये जो एल आकृति है वो आपकी क्या है? समकोण है। इसे हम एक चीज से समझते हैं, तो इसे मैं एक आयताकार कागज से समझाता हूं। जैसे मेरे पास यहाँ एक आयताकार कागज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? एक सीधी लाइन है। यहाँ पर मैं सीधी लाइन बना देता हूँ। ये मैंने बना ली यहाँ इसके कॉर्नर पर सीधी लाइन, ठीक है। ये सीधी लाइन मैंने यहाँ पे पूरी बना दी, ठीक। तो यहाँ पर जो ये कोण बना है वो हमारा क्या हो गया? सरल कोण हो गया। क्या हो गया? सरल कोण। अब मैं इस कागज को आधा मोड़ देता हूँ। आधा किस प्रकार से? कि ये जो किनार है वो इस किनार से मिल जाए। ये मैंने इस किनार को इस किनार से मिला दिया। तो बीचों बीच में देखो इसके दो भाग हो गए। आधा भाग ये हो गया और आधा भाग ये हो गया। कहाँ से? बीच में से, यहाँ से। ये बीच में से, यहाँ से इसके दो भाग हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ स्केल से, ठीक है, तो आधा हिस्सा ये हो गया और आधा हिस्सा ये हो गया। तो ये जो कोण बना है इसे हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। तो कितने समकोण बने? दो। एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ये भी समकोण है ना, और ये भी समकोण है। देखो ये भी, यहाँ भी एल बन रहा है और यहाँ भी एल बन रहा है। तो दोनों ही हमारे क्या बन रहे हैं? समकोण बन रहे हैं। तो सरल कोण क्या हो गया? सरल कोण हो गया सीधी लाइन। तो ये हमारा सरल कोण होता है। और इसका जब हम आधा करते हैं तो क्या बनता है? समकोण बनता है। ये जो एल बना है यहाँ पे ऐसे, ये हमारा समकोण है। अब लंब रेखाएं क्या होती है? तो लंब रेखाएं क्या होती है कि जब किसी सरल रेखा पर, ये मैंने एक सरल रेखा बनाई, ठीक है, जब किसी सरल रेखा पर ठीक समकोण पर, इसको जब मैं आधा करता हूं, है ना, तो जब मैं इसको आधा करूंगा तो ये इसके जो रेखा बनेगी इसको हम क्या कहेंगे? लंब रेखा कहेंगे। यानी समकोण रेखा ही हमारी क्या होती है? लंब रेखा होती है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब हम प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न एक है, आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं? क्या अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं? तो इसमें दो प्रश्न पूछे गए। पहले प्रश्न में तो ये कह रहा है कि आपके विद्यालय में खिड़की होगी। तो खिड़की कैसी होती है भाई? यहाँ खिड़की बना लेते हैं। तो खिड़की कुछ इस प्रकार की होती है ना। ये हो गई खिड़की, ठीक है। ये कह रहा है कि खिड़कियों में कितने समकोण हैं। तो मैंने अभी बताया था कि ये एल जैसी आकृति जब बनती है तो इसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो देखो यहाँ पे एल बन रहा है तो ये हो गया एक समकोण। यहाँ पर भी एल बन रहा है, ये दूसरा समकोण। यहाँ पर भी एल बन रहा है, तीसरा समकोण। यहाँ पर भी एल बन रहा है, चौथा समकोण। तो आपकी कक्षा में जो खिड़कियां हैं उसमें कितने समकोण होते हैं? 4 समकोण होते हैं। 1 2 3 और 4। तो उत्तर लिखेंगे, खिड़कियों में 4 समकोण होते हैं। 4 समकोण होते हैं, ठीक है। फिर इसमें दूसरा प्रश्न भी पूछा है, क्या आप अपनी कक्षा में और समकोण देख सकते हैं? यानी कक्षा में आपको ऐसी कौन सी खिड़की के जैसी आकृतियां दिखती है जिसमें समकोण होते हैं, है ना। तो एक तो दरवाजों में होते हैं, है ना, दरवाजे। आपकी जो किताबें हैं उसमें भी समकोण होते हैं, वो भी ऐसे आयताकार होती है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड, जो आपका क्लास में ब्लैक बोर्ड है वो भी, उसमें भी क्या होते हैं? समकोण होते हैं। तो यहाँ मैंने 3 उदाहरण लिखे। तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 2 है, बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक सरल कोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? यानी हमें यहाँ पर एक ग्रिड दिया हुआ है, ये जो पॉइंट बनाए हुए ना इसको हम ग्रिड बोलते हैं, और इसमें एक बिंदु ए है, ये रहा हमारा बिंदु ए। अब इसको हमें इस प्रकार आगे बढ़ाना है कि हमें क्या मिल जाए? एक सरल कोण मिल जाए। और मैंने आपको घूर्णन भुजाओं में बताया था कि जैसे ये हमारे पास ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब मुझे ए को क्या करना है?
यहाँ से एक सरल कोण बनाना है, सीधी रेखा बनानी है। तो जब इसको हम घुमाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक सरल रेखा बन जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस ए को जब इन पॉइंट को हम मिलाएंगे, इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमें एक सरल कोण प्राप्त होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पर इन सभी बिंदुओं पर स्केल को रखना है, ठीक है, और ऐसे मिला देना है। तो यहाँ पर देखो कोण बना है जिसे हम कहेंगे सरल कोण। ये जो कोण यहाँ से यहाँ तक बना है उसे क्या कहेंगे, सरल कोण कहेंगे। काम ध्यान रखना, इसमें हमें बिंदु ए को जोड़कर ही बनाना है। यहाँ पर भी देखो एक ग्रिड दिया हुआ है, ये रहा हमारा बिंदु ए। तो ये किस प्रकार से है, ये कुछ इस प्रकार से है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको सीधा लाइन बनानी है, सीधी लाइन बनानी है। तो जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा यूं, है ना, कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या बन जाएगी, हमारी सीधी लाइन बन जाएगी, है ना। तो सरल कोण बनाने के लिए सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इस ए को जो यहाँ पर आगे के दो बिंदु दिए हुए हैं उनसे मिला देंगे। ये मैंने इसको ऐसे मिला दिया। तो ये जो कोण बना है ना, ये हमारे क्या होंगे, सरल कोण होंगे। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं, आप दो एक ही तरीका है, इसको सीधा मिलाओ, है ना, और इसको ऐसे मिलाओ, एक ही तरीका होगा, अलग अलग तरीके इसके नहीं होंगे, ठीक है। प्रश्न 3 है, अब बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदु से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक समकोण प्राप्त हो जाए, और इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। तो तीसरे प्रश्न में हमें क्या करना है कि हमें पहले एक सरल रेखा बनानी है, फिर उस सरल रेखा से हमें क्या बनाना है, समकोण बनाना है। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एक आयताकार पेपर होता है तो इसकी जो ये किनार होती है वो क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। और जब मैं इसको आधा करता हूँ, जब यहाँ से इसको पकड़ के यूं मोड़ देता हूँ, आधा कर देता हूँ, तो ये जो आपके कोण बना है ना, ये यहाँ पर जो एल बना है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम समकोण कहते हैं। यानी ये पूरे दो समकोण बन गए हैं यहाँ पर। तो हमें इसमें भी यही करना है कि पहले एक सीधी रेखा खींचनी है, फिर इसको हमें आधा करना है, तब जाके हमें क्या मिलेंगे, समकोण मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम सरल कोण बनाएंगे। तो ये मैंने बना दिया यहाँ सरल कोण, ठीक है। अब यहाँ देखो बिंदु ए बीच में है ना, ए के बाद देखो यहाँ पर ये एक बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, और फिर यहाँ भी देखो ए बीच में है, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु। तो यहाँ जो ए है वो बीचों बीच में है, यानी जब यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे तो इसके दो आधे भाग हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक बीच की लाइन खींचूंगा, सीधी लाइन, है ना, जो इसको क्या कर देगी, आधा कर देगी। ये अब क्या हो चुका है, आधा हो चुका है। चाहे आप चाहो तो इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये जो कोण बना है यहाँ पर, ये वाला, इसी को हम समकोण कहते हैं। ये वाला कोण क्या हो गया, समकोण हो गया। कितने समकोण मिले यहाँ पर, दो समकोण मिले, ये पहला और ये दूसरा। इसके विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं, आप चाहो तो नीचे भी ऐसे सीधी लाइन खींचकर समकोण बना सकते हो। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ देखो थोड़ा अलग है, यहाँ हमें तिरछी लाइन दी है और यहाँ मुझे समकोण बनाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ ए के बाद कितने बिंदु है, दो बिंदु है। तो मुझे पहले सीधी लाइन बनानी है और कितने, दो बिंदु ही लेने हैं, ज़्यादा नहीं। तो देखो मुझे यहाँ सीधी रेखा बनाने के लिए यहाँ देखो इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिलाना पड़ेगा। तो मैं मिला देता हूँ, ये दोनों बिंदु मिल गए, मिल गए। देखो ए के बाद यहाँ भी 2 पॉइंट है, ए के बाद यहाँ भी 2 पॉइंट है। तो जब यहाँ से मैं ऐसे इन बिंदुओं को मिलाऊंगा तो ये दो आधे भाग में टूट जाएगा, इसके दो आधे भाग हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं इन बिंदुओं को जब मिलाऊंगा तो इसके बराबर दो आधे भाग हो जाएंगे, आधा भाग ये हो जाएगा, आधा भाग ये हो जाएगा। तो ये एल बन गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, समकोण। ये पहला समकोण हो गया और ये दूसरा समकोण हो गया। तो इस प्रकार से हमें समकोण बनाना है, ठीक है। जो इसमें तीसरे प्रश्न में संकेत दिया है, तो संकेत में जो अभी मैंने ये आपको समझाया है वही चीज यहाँ पर बोली गई है ना। अब इनके हमें नाम भी देने पड़ेंगे। तो नाम कैसे देना, देखो ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, पी। तो ये कोण क्या बन गया, कोण पी ए बी, इसे हम लिख सकते हैं कोण पी ए बी। और ये कौन सा कोण है, ये एक
समकोण है। ठीक है, और यहाँ पर इसको नाम एस दे देते हैं, तो एस ए बी, कोण एस ए बी, ये भी हमारा क्या है, समकोण है। हालांकि हमें ये नाम लिखने का नहीं बोला था, केवल बनाने का बोला था, तो अगर आप ये नाम भी नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा। प्रश्न 4 है, एक कागज को घुमाकर तिरछा निशान बनाएं। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक वर्गाकार कागज है, ये कह रहा है इसको तिरछा घुमाकर तिरछा निशान बनाए, यानी इस प्रकार से तिरछा घुमाना है, ऐसे मोड़ना है इसको। ठीक है, तो इसका ये पॉइंट इससे मिलना चाहिए, थोड़ा समझना। इसका ये पॉइंट जो है किनारे वाला और ये पॉइंट, दोनों ये पॉइंट मिलने चाहिए, ये मैंने मिला दिए। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मोड़ देता हूँ, इधर से भी मोड़ दिया और इधर से भी मोड़ दिया। अब एक अन्य निशान बनाएं जो पिछले तिरछे निशान पर लंब हो, यानी कि अब देखो यहाँ पर एक ऐसा निशान बन गया। मैं स्केल से खींच लेता हूं इस निशान को, ये निशान मैंने यहाँ पर खींच लिया। अब ये कह रहा है कि जो ये निशान बना है इसको पिछले तिरछे निशान पर लंब खींचना है, और लंब मैंने बताया था इस लाइन पर एक सीधी रेखा खींचनी है। अब इसको दो आधे भागों में बांटना है ना, इस सरल रेखा को आधा करना है। अब ये आधा कब होगा, जब मैं इसको इधर से भी मोड़ूं, है ना, इधर से तो मैंने मोड़ दिया, अब इधर से भी जब मोड़ूंगा तो ये आधा हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें यहाँ लंब बनाने का बोल रहा है, तो ये अब बराबर आधा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इससे लाइन खींच देता हूँ, ये देखो, तो मैंने कुछ इस प्रकार से इनको मोड़ा है। अब यहाँ पर दो प्रश्न दिए हैं, इनके हमें उत्तर देने हैं। पहला, अब आपके पास कितने समकोण है। देखो यहाँ पर जब मैंने इसको तिरछा मोड़ा है ना, तो यहाँ पर देखो एक एल बना, दूसरा एल बना, तीसरा एल बना और चौथा एल बना, तो 1 2 3 और 4, कितने समकोण मिले, 4 समकोण मिले। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें आगे लिखा है तर्क संगत उत्तर दीजिए कि ये कोण पूर्णतया समकोण क्यों है। तो देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट बना है, ठीक है, जब जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिल रही है, तो यहाँ हमें एक पॉइंट मिला है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ओ। इस पॉइंट पर 4 समकोण बन रहे हैं जब इनको हम ऐसे तिरछा मोड़ते हैं। ठीक है, तो ये इसका तर्क संगत उत्तर हो जाएगा। तो ए का उत्तर क्या लिखना है, ए का उत्तर हो जाएगा हमें 4 समकोण मिलेंगे, 4 समकोण मिलेंगे, क्योंकि इसका कारण भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिलवटें मिलने वाली बिंदु ओ पर लंब रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, लंब रेखाएं हैं। ठीक है, और आप ये चित्र भी बना लेना ऐसे अपनी किताब में। ठीक है, पहले चित्र बना ला, साइड में यहाँ चित्र बना लेना, फिर ये उत्तर लिख देना, क्या ना, कि यहाँ पे ये दोनों रेखाएं कहाँ मिल रही है भाई, ये दोनों रेखाएं इस ओ बिंदु पर मिल रही है, और ये दोनों एक दूसरे की आधी है, क्या कर रही है, आधी कर रही है। और कैसे आधी कर रही है, समकोण बनाकर आधी कर रही है, यानी ये कैसी रेखाएं हैं, लंब रेखाएं हैं। ठीक है, अब बी देखो, बी प्रश्न क्या है, वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता वह आपकी प्रक्रिया का अनुसरण करके समकोण बना सके। यानी इसका हमें पूरा उत्तर लिखना है। तो पूरा उत्तर क्या होगा कि एक वर्गाकार कागज लें, वर्गाकार कागज ले। ठीक है, ये मैंने वर्गाकार कागज लिया। अब मैंने क्या किया, इसको तिरछा मोड़ा, है ना, तिरछा बराबर मोड़ा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा पॉइंट, इसे तिरछा बराबर मोड़े। हमें सिलवट में एक रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, अगले में हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे इसे ऐसे तिरछा मोड़ा, तो अब की बार इसको हम इस प्रकार से तिरछा मोड़ेंगे, है ना।
तो अगला पॉइंट हमें क्या लिखना है, अब हम पुनः कागज को विपरीत दिशा से तिरछा मोड़ेंगे, पुनः एक रेखा प्राप्त होगी। जब दोनों रेखाएं मिलेगी, जब दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलेगी वहाँ चार समकोण प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये पूरा उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ये चारों प्रश्न करने हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।